जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हैरानकुन बातें आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे फैसलाबाद में, एक फार्मर के पास ही हूँ। छोटे फार्मर हैं और कोशिश करके मैंने अपने घर पे भी और अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में भी इनसे दूध लेना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि खालिस दूध जो है वो लोगों की कैपेसिटी में आ रहा है। अब मैं आपको हैरानगी की बात बताता हूँ जी। हैरानगी की बात ये है कि जब दूध घर में पहुँचा है तो वो 140 रुपये जो है ना जी, हमें उसने हमें 140 में पहुँच हो रही है और कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे 150 में पहुँच हो रही है। तो एक दफ़ा ना जी हवेला सा मच गया कि यार ये क्या हो गया, दूध इतना महंगा, ये वाला पड़ गई जनाब। और कल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली घर से जनाब के आज मुर्गे का रेट जी 390 पे चला गया है। तो ये तो छिल पट रहे हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अब आपको अगली इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। अब मैं भी चूँकि फैमिली का मेंबर हूँ और 140 जो पे करना जी वो जारी बात है मैं नहीं करना है, ख़वातीन थोड़ी पे करती हैं। घर के अंदर जो है वो घर के बड़े हैं तो उन्होंने ही पे करना होता है। तो 140 का रेट तय करने वाला भी मैं, ठीक है जी। सारे मामला फार्मर को तो मैं नहीं बताना जी कि आप इस रेट पे जो है अपना दूध सेल करें। फैसलाबाद में मेरे हिसाब से अगर आप 140 में दूध बेचते हैं तो कोई 4 आने आपको बचते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों कमा लेंगे, ये ऐसे है कि आपके अखराजात चलते रहते हैं, को अपना गुजारा कर लेते हैं। इसमें फार्मर ज़िंदा रहता है 140 में। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 140 में फार्मर ज़िंदा रहता है। अगर 140 से आप नीचे आ जाते हैं तो उसको औखे औखे साँ आते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि सर टको तो पैर नंगे, पैर टको तो सर नंगा, वो हिसाब है। अब मैंने अभी रिसेंटली अपने दोस्त को फ़ोन किया, बहुत बड़े वो एक पोल्ट्री सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब के पास कोई तकरीबन 25 के करीब कंट्रोल शेड है, पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैंने भी उनको फ़ोन किया तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर बताइएगा कि डेयरी का तो चूँकि मैं जानता हूँ और मैंने आपको अपना एनालिसिस दे दिया है कि फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो पिंडी की तरफ जाएंगे, चकवाल की तरफ जाएंगे, उस एरिया में जाएंगे तो कहानी और डिफरेंट हो जाती है, वहाँ पर रेट डिफरेंट होगा। अब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा जनाब कि आज मुर्गे का रेट 390 है, तो ये बताएँ कि आप लोग कुछ बचा रहे हैं या नहीं। तो ये मेरे पास 4-5 लोग बैठे हुए हैं, लाउड स्पीकर मैंने ऑन किया हुआ था और तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा है कि डॉक्टर साहब 390 रुपये में भी अगर गोश्त दुकान पे बिकता है तो फार्मर 25 रुपये फ़ी किलो लॉस में जा रहा है। अब ये बात किसी को नहीं पता। हर बंदा कहता है कि जनाब ये इतना महंगा काम हो गया, ये क्या करेंगे, फार्मर की तो चांदी हो गई है। 200-250 का मुर्गा होता था 390 पे चला गया, ये पैसे बना रहे हैं, हल पड़ गई है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे कॉस्ट कितनी बढ़ गई है। आप अपने सुनने वालों को, मैं वो तमाम लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ये मेरा पैगाम सब तक पहुँचाएँ। जनाब फीड का रेट सुनिएगा ज़रा गौर से। आज से 4-5 महीने पहले जो बोरी वनडे की हमें 2400-2500 रुपये में एक मन की पड़ती थी, आज वही वनडे की बोरी 3500 रुपये में पड़ रही है, जो कि 1100 रुपये महंगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फीड कॉस्ट में सिर्फ अगर वनडे की बात की जाए तो 33 से 34% महंगा हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जून जुलाई अगस्त हर साल हमें बिजली के बिलों में हमेशा दचके लगते हैं। हम सोच के कुछ बैठे होते हैं, अगर पिछले साल 4 लाख आया है तो इस साल हमारा ख्याल होता है कि चलो 5 आ जाएगा, लेकिन वो 5 ही 7 आ जाता है। जितना भी हमने बढ़ा चढ़ा के भी जो उम्मीदें लगाई होती हैं उससे भी काम ज़रा ऊपर निकल जाता है। तो भाई अखराजात इतने बढ़ चुके हैं, मेरे कुछ फार्मर परेशान भी हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब केड़े जब खाने से पै गए हैं। तो मैं उनको अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो महंगाई है पाकिस्तान में, ये सिर्फ डेयरी सेक्टर में या सिर्फ पोल्ट्री सेक्टर में नहीं है, आपके सारे कारोबार का यही हाल है। जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं वो मेरी बात से बिल्कुल 100% इत्तफाक करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही लत गई, इतनी सारी मिलें बंद हो गई, कई सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो इस वक्त सबसे ज़रूरी है पाकिस्तानी अवाम को खालिस दूध पिलाना, सबसे ज़रूरी है पाकिस्तानी अवाम को खालिस गोश्त मुहैया करना। और इसमें याद रखिएगा, फार्मर कब तक नुकसान करेगा, सोचने की बात। आप ही इन्वेस्टर हैं, कारोबार करते हैं, तो आप कितने देर नुकसान कर लेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? आपको पता है पोल्ट्री का जो बैग है, जो मुर्गी को फीड डाली जाती है, 6600 का बैग हो गया है।
तकरीबन ये पहले 4000 का 4500 का बैग होता था, 6600 पे चला गया। अब आप देख लें चीज़ों की कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क लग गया। दूध का रेट अगर आप देखें 4-5 महीने पहले का तो 110 रुपये था, उसके मुकाबले में अगर सही तरह फ़ैसला किया जाए तो जितनी महंगाई हुई है तो यही दूध 110 अगर 150 में जाए तो फार्मर उस सूरत हाल पे वापस आता है जिस पे 4-5 महीने पहले था। लेकिन आज हर चीज़ महंगी होने के बावजूद दूध का रेट उस तरह नहीं बढ़ा। मेरे एक फार्मर हैं, वो 110 में दूध सेल करते थे, उन्होंने सर पे बाजू रखी हुई है, कहते डॉक्टर साहब हम 100 पे रेट हो गया। तो मैंने कहा भाई अगर 100 पे रेट हो गया है, 35% महंगाई बढ़ गई है, 10% आपका दूध का रेट कम हो गया है, तो भाई 45% का गैप तो हम नहीं निकाल सकते। आपको 3-4 भैंसें डालो, भैंसों का दूध गायों के दूध में मिक्स करोगे तो आपकी मार्केट जो है वो डेवलप होगी। ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि गायों का दूध चूँकि पतला होता है उसकी वो मार्केट वैल्यू नहीं है। आपको बीच में को थोड़ा बहुत भैंसों का दूध शामिल करना है। जैसे ये सेटअप मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये सिर्फ 20% के करीब दूध शामिल करते हैं भैंसों का गायों में, गायों के दूध में, और माशाल्लाह रिस्पांस ज़बरदस्त है। हमारे घर में तो कहते हैं जनाब हमने कभी इतनी मलाई वाला दूध देखा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले हमेशा गाय का ही दूध घर लेके जाता हूँ। तो खालिस दूध की निशानी ये है कि अगर आप उसको प्योर फार्म में लेंगे आपके बच्चे भी सेहतमंद होंगे, आप भी सेहतमंद रहेंगे। तो एक बात याद रखें कि बजाय इसके कि आप अपने गवाले को या जो आपके पास दूध लेके आता है उसको ये फोर्स करें कि यार दूध का रेट कम करो, आपने लुट मचा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, आप उसको ये कहें कि दूध का रेट बढ़ा दो लेकिन मुझे खालिस दूध दो, मैंने खालिस दूध पीना है, मेरे बच्चों ने खालिस दूध पीना है। और ये मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ। आप सब देखें ना जी, घरों में ख़वातीन ग्रॉसरी करती हैं, वो जो ग्रॉसरी पहले 6-7 हज़ार में एक फैमिली की होती थी, आज वही ग्रॉसरी जो है 11-12-13 हज़ार पे चली गई है। तो हर चीज़ ही बढ़ गई है। तो जब हर चीज़ का रेट बढ़ गया है तो ज़ाहिर बात है जी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भैंसों के जो खुराक है वो हर चीज़ बढ़ गई है, बंदों के जो हैं वो तनख्वाहें बढ़ानी पड़ गई हैं, तो खर्चे ओवरऑल बढ़ गए हैं। और मैं आपको अगली बात बताता हूँ वनडे के हवाले से। कई लोग कहते हैं कि यार मार्केट में अभी भी वनडे सस्ते मिल जाते हैं। देखिए मैं लोगों को फीड फार्मूलेशन करके देता हूँ, हम छोटी सी अपनी फ़ीस हमने रखी हुई है फीड फार्मूलेशन की, वो हम लेते हैं क्योंकि पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे तो लोग एम आई फार्मूला लेके जनाब वो माल फी करते कुछ भी नहीं थे, हमारा टाइम भी ज़ाया होता था। हमने इसकी भी छोटी सी फीस रख दी हुई है। या हम ये भी कहते हैं फार्मर से कि आप अपने इलाके में अपने डॉक्टर साहिबान के साथ बैठ के अपना फीड का फार्मूला बना लें। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, जरा बहुत गौर से सुनिएगा कि क्वालिटी क्या होती है और रेट क्या होता है। मैं अपने फार्मर्स को ये कहता हूँ कि अगर मेरे से वनडे का फार्मूला लेना है तो सस्ते की उम्मीद ना रखो। मैं आपको जो फार्मूला दूंगा 3500 से 3600 रुपये आपको एक मन में कॉस्ट करेगा। अब बात ये है जनाब, अगर आप वो तमाम अहबाब जिनका डेयरी से ताल्लुक़ है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। 1 किलो सोयाबीन मील 1 किलो इस वक्त उसका रेट है जी तकरीबन 200 रुपया। ठीक है जी, उम्मीद है कि डॉलर का रेट थोड़ा नीचे आ चुका है, अगली शिपमेंट हो सकता है 180 या 170 पे आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल 200 से 204 205, लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो 195 से 204 रुपये रेट, एवरेज आप 200 कर लें। अच्छा, 1 किलो सोयाबीन जो 200 रुपये की है, इससे जितनी प्रोटीन आपको मिलती है उतनी ही प्रोटीन आप अगर सिर्फ 150 ग्राम यूरिया और 850 ग्राम फाक ले लें। बात समझे मेरी, तो गौर से सुनिएगा। 1 किलो सोयाबीन जो आपको पड़ती है 200 रुपये में, उसके मुकाबले में आप 150 ग्राम यूरिया और 850 ग्राम फक ले लें, ये आपको पड़ेगी 40 रुपये में। ये 200 रुपये में उतनी प्रोटीन मिल रही है, 40 में भी उतनी ही मिल रही है। लैब में टेस्ट करा लें, रिपोर्ट वही आएगी जो बता रहा हूँ। ये भी 45% होगी, वो भी 45% होगी। ये 200 की पड़ रही है, ये 45 रुपये की 40 रुपये की पड़ रही है। लेकिन क्या ये प्रोटीन आपके लिए दुरुस्त है? क्या ये आपके जानवर के लिए सेहतमंद है? क्या आप अपने जानवर के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? क्या आप उसके साथ जुल्म नहीं कर रहे? आपने बाद में ये गबड़े नहीं करनी, आपने जानवर की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है? तो इसलिए भाई प्योर खिलाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। और यकीन करें हमारे पास जितने भी यहाँ पर एनिमल मौजूद हैं, हम जानवर को प्योर वेजिटेबल मील सोर्स देते हैं, और ये वेजिटेबल सोर्स से जो प्रोटीन मिलती है ये ऑफ कोर्स आपके लिए, आपके एनिमल के लिए बड़ी सेफ़ है। ठीक है जी, तो इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा, इस बात को आगे पहुँचाएँ, सबको बताएँ कि फार्मर को ज़िंदा रखें। अगर ये फार्मर दौड़ गया, ये जिनके पास मैं बैठा हूँ, ये अगर ये दौड़ गए तो दूध कहाँ कौन किसको कैसे देगा? तो फिर जो दूध होगा सिर्फ शक्ल का ही दूध होगा,
लेकिन क्या वाकई वो दूध है, क्या आर्टिफिशियल दूध है, क्या दूध में पाउडर मिलाया गया है या कुछ भी किया गया है? क्या आप चाहेंगे अपने बच्चे को ऐसा दूध पिलाना जो सिर्फ़ और सिर्फ एक मसनूई दूध है और आपको 100 रुपये लीटर मिल गया है या 70 रुपये लीटर मिल गया है या 50 रुपये लीटर मिल गया है और एक जगह पे आपको 150 का दूध मिल रहा है लेकिन वो खालिस है? तो आप अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या चुनेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, नीचे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।